हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीवियस क्वेश्चंस विद प्राची। आज हम बहुत टाइम के बाद पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि लास्ट टाइम यानी पूरा जनवरी फरवरी हमारा G20 की ड्यूटी में निकल गया। तो आज हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी पढ़ाई। तो आपके साथ भी स्टार्ट कर दी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष की गई थी। जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारे कुछ मूल कर्तव्य हैं। अगर हमारे मूल अधिकार हैं तो हमारे कुछ मूल कर्तव्य भी हैं। तो इसकी जो व्यवस्था की गई है वो हमारे 42वें संविधान संशोधन 1976 में की गई थी। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। जैसे और भी है इसमें 1978 दिया है। 1978 में हुआ था हमारा 44वां संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन में ही जो हमारा संपत्ति का अधिकार था उसको हमने कानूनी या संवैधानिक अधिकार बना दिया था। ठीक है, तो जो आर्टिकल 300 ए में ट्रांसफ़र कर दिया था क्या, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, और वो भाग 12 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कौन से भाग में किया गया है। जैसे भाग 4 में डीपीएसपी का वर्णन किया गया है, तो भाग 4 में क्या है, हमारे राज्य के नीति निदेशक तत्व। उसी से आगे हमने उसमें एक सब क्लॉज जोड़ दिया था ए, यानी भाग 4 ए। भाग 4 ए में है हमारा मौलिक कर्तव्य का वर्णन। भाग 3 हमारा क्या था, भाग 3 है हमारा मौलिक अधिकार। भाग 4 है हमारा डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। फिर है हमारा भाग 5, इसमें हमें यूनियन के बारे में बताया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है भाग 4 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य नहीं रहे। तो स्वर्ण सिंह समिति जो थी ये हमारी किससे संबंधित थी, ये थी हमारी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित। 1976 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही हमने क्या जोड़े थे, अपने मौलिक कर्तव्य जोड़े थे। तो इन्होंने पूछा है कि इसके कौन सदस्य नहीं थे। इसमें 4 नाम है। ऑप्शन ए है AR अंतुले, SS रे, हरिदेव जोशी या CM स्टीफन। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य नहीं थे। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है, ये है हमारा मौलिक कर्तव्यों से। और ये कब जोड़े थे, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। एक ही टॉपिक से कई क्वेश्चन कई तरीके से बन जाता है। तो ये हमें बहुत अच्छे से पता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या जोड़े गए, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं या कौन शामिल हैं। तो ऑप्शन ए है हमारा 50A, ऑप्शन बी 50B, ऑप्शन सी 51A या ऑप्शन डी 51B। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 51A। आर्टिकल 51A में ही हमारे स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के आधार पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन ये वही है लेकिन इनका जो फॉर्मेट है वो चेंज हो जा रहा है। तो क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है हमको ये भी पता चलता है। तो जो 10 आचार यानी आदेश या 10 मौलिक कर्तव्य हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 में भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। वो नया अध्याय क्या था। ऑप्शन ए संघीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित, ऑप्शन बी अंतर्राज्यीय परिषद के निर्माण से संबंधित, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो 42वें संविधान संशोधन से हमने क्या जोड़ा था, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। अब मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है ये हमें बताना है। मौलिक कर्तव्य यानी उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, ऑप्शन सी अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, ऑप्शन डी किसी विशिष्ट कर्तव्य पालन का
किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर ए होगा कि इसे परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि परमादेश जो होती है वो रिट होती है जो मौलिक अधिकार के लिए मान्य न्यायालय द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए है हमारा न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण। ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये हमारा राज्य के नीति निदेशक तत्व का हिस्सा है जो आर्टिकल 50 में जिसकी बात की गई है। ठीक है, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा या छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। तो ये ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा कि यही हमारा एक मौलिक कर्तव्य है, हमारी मिलीजुली संस्कृति की जो समृद्ध विरासत है उसको संरक्षित करना। जो ऑप्शन सी है वो हमारा ऑप्शन सी और डी दोनों ही क्या है, मौलिक अधिकार हैं। बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो है आर्टिकल 21 ए की बात कर रहा है, और छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना आर्टिकल 17 बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक नागरिक के मूल कर्तव्य में निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें, उनका पालन करें। ऑप्शन सी अस्पृश्यता मिटाने का प्रयास करें। ऑप्शन डी ज्ञानी दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। तो जो ऑप्शन सी है वही हमारा करेक्ट आंसर होगा क्योंकि ये एक मौलिक अधिकार है ना कि मौलिक कर्तव्य है। आई होप आपने इन 10 क्वेश्चंस को एंजॉय किया होगा, आपको बहुत इससे नॉलेज भी मिली होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।